देखिए क्वेश्चन है, किसी घर में 50 वाट का कितना बल्ब, 8 बल्ब है, ठीक ना, और 100 वाट का 2 पंखा है, 1200 वाट का एक टीवी है और एक गीजर है, उसका रेटिंग कितना है 1500 वाट, ठीक ना। इस सब को कितना घंटा यूज़ किया जाता है, 5 घंटा, कितना प्रतिदिन, यानी एक दिन में सबको कितना घंटा यूज़ करते हैं, 5 घंटा। तब कहता है कि अगस्त के महीना में कुल कितना बिजली बिल उठेगा, ठीक ना। यदि बिजली का रेट क्या हो, 1 यूनिट का कितना रुपया, 4 रुपया, ठीक ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए चूँकि एक बल्ब का पावर रेटिंग कितना है, एक बल्ब का कितना है 50 वाट है, आपका 50 वाट है। तो कितना बल्ब लगाए हैं, 8 बल्ब। तो 8 बल्ब का पावर रेटिंग कितना, 8 गुने कितना 50, 8 पंचे 40, यानी 400 वाट। देखिए तो 8 बल्ब का हो गया रेटिंग कितना 400 वाट। अब आइए कहाँ पे, फिर क्या है आपका एक पंखा, चूँकि एक फैन, पहले लीजिए, एक फैन का पावर रेटिंग आपका है कितना 100 वाट, ठीक ना। तो चलिए इसलिए 2 फैन का कितना होगा 200 वाट, नहीं 200 वाट। चलिए पुनः आपका क्या है, एक टीवी का, नहीं एक टीवी सेट का पावर रेटिंग कितना है 500 वाट। आपका एक ही टीवी है ना, चलिए कितना है 1200 वाट, 1200 वाट। एक गीजर का पावर रेटिंग कितना है 1500 वाट। तो देखिए मेरा कुल वाट निकल गया। इस सारे पर क्या है, यह सारा लोड हुआ ना, इस लोड को कितना घंटा चलाया जाता है 5 घंटा, यानी एक दिन में ना 5 घंटा। चूँकि देखिए सभी उपकरण को प्रतिदिन 5 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए एक दिन में सभी उपकरण के द्वारा पावर रेटिंग देखिए इसका मतलब कितना है, एक दिन में 400 वाट का बल्ब जलाते हैं, फिर 200 वाट का फैन, फिर 1200 वाट का एक टीवी सेट है, फिर कितना है 1500 वाट का गीजर है। इसका मतलब कितना 12 15 27, 27 2 29, 29 4 3400 वाट, कितना 3300 वाट का आपका क्या हो गया, एक दिन का लोड हो गया। नहीं तो इसीलिए एक दिन में किया गया खपत ऊर्जा का खपत। तो देखिए टोटल आपका कितना लोड 3300 वाट का, नहीं कितना एक दिन में कितना घंटा 5 घंटा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, यही क्या हो गया ऊर्जा। इसका मतलब कि ना 5 या 15, 5 या 15 1600 वाट आई किस में, आवर में। नहीं इसका मतलब एक दिन में कितना 16500 वाट आवर एनर्जी का खपत हो रहा है। चलिए अब यह वाट आवर में है। देखिए एक यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलो वाट आवर, नहीं कितना 1 किलो वाट आवर। अभी क्या चीज़ में है, वाट आवर में है, इसको बदलना है क्या चीज़ में, किलो वाट में, फिर बदलेंगे किस में, यूनिट में। तो देखिए अभी आपका एक दिन में इतना है, अगस्त के महीने का निकालना है। तो बताइए अगस्त के महीना में कितना दिन, कितना 31, कन्फर्म ना। इसीलिए 31 दिन में किया गया कुल ऊर्जा का खपत क्या होगा 31 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 31 गुने कितना 16500,
500, यह वाट आवर। तब तक मल्टीप्लाई करते हैं, लिखिए कितना, 5 11 500, यह हो गया वाट आवर। चलिए इसको हमको किलो वाट में बदलना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमको 5,1,1,500, इसको हमको कितना से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर में। इसका मतलब इससे ही गया, इससे ही गया, इसका मतलब 51.1.5 किलो वाट आवर। और यही आपका क्या देगा, यूनिट ना, देखिए यही क्या देगा आपका, यानी इसीलिए 31 दिन में कुल ऊर्जा का खपत आपका कितना, देखिए 511.5, यह हो गया क्या, यूनिट ना, होगा कि नहीं। किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट। चलिए अब चूंकि एक यूनिट का किराया कितना रुपया है, 4 रुपया है, इसीलिए कितना यूनिट है, 511.5 यूनिट का कितना होगा, 511.5 × 4 कितना हुआ, कितना 46 रुपया, यानी टोटल आपको इतना एनर्जी का खपत हुआ, इतना रुपया लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना है तो लिखिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे टॉपिक हाँ, बस थोड़ा टॉपिक रह गया था ना, बोले थे ना कार्ड्स। लिखिए अब अगला टॉपिक कार्ड्स, क्या बोले, कल तो समझा ही दिए थे कार्ड्स के बारे में, लिखाना है बस, 10 मिनट लगेगा। हेडिंग डालिए कार्ड्स, लिखिए उसमें, लिखिए तो, यदि किसी पिंड पर बल लगाने से वह पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक, फिर से बोल रहे हैं, यदि किसी पिंड पर बल लगाने से वह पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती है तो उसे किया गया कार्य कहते हैं। लिखिएगा, किया गया कार्य बराबर बल गुने क्या चीज़, विस्थापन। लिखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, वर्क डन बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसको लिखते हैं W, एफ फोर्स का क्या होता है, लिखते हैं F से, और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं S से। ठीक ना, लिखिए, ये वर्क डन का आपका फॉर्मूला हो गया।
देखिए W से भी सूचित करते हैं और कहीं कहीं आपका WD भी लिखा होगा, तो ये समझ जाइए, यानी वर्क डन या वर्क। लिखे। अब ऐसे तीर का निशान दीजिए, यानी नोटेड पॉइंट, वन लाइनर क्वेश्चन। लिख लिए ना। अब लिखिएगा ऐसे तीर का निशान देके, इसका छोटी यूनिट, इसका छोटी इकाई यानी इसका छोटी मात्रक, इसका छोटी मात्रक अर्ग होता है, अर्ग, ERG, अर्ग होता है, इसका छोटा यूनिट अर्ग होता है। लिखे। फिर अगला ऐसे तीर दीजिए, इसका SI यूनिट यानी SI मात्रक जूल होता है, इसका SI मात्रक जूल होता है। हाँ SI यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, SI यूनिट यानी SI इकाई जूल होता है, JOULE, जूल होता है। या हिंदी में लिखिए, कोई बात नहीं, जूल होता है। लिखे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से इकाई का मेजर करें तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। नहीं, इसका यूनिट हो गया आपका न्यूटन, न्यूटन। देखिए विस्थापन में दूरी, नहीं, दूरी का इकाई क्या होता है, क्या होता है, मीटर। इसका मतलब वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो गया, देखिए न्यूटन, न्यूटन यानी न्यूटन और फिर क्या, मीटर। नहीं, न्यूटन गुने मीटर तो हो गया न्यूटन मीटर। नहीं, तो इसका आप एक यूनिट और लिखेंगे, क्या, न्यूटन मीटर। नहीं, लिखिए, रुकिए, यहीं से लिख दीजिए, 1 जूल, नीचे में लिखिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। आप ये लिखिए, ये लिखिए। इसको आप लिख दीजिए ऐसे, न्यूटन मीटर। ये कहाँ कैसे आया समझे ना, क्योंकि यहाँ से फोर्स का न्यूटन और विस्थापन का आपका मीटर होता है। लेकिन जब SI की यूनिट की बात करें तो क्या होता है, जूल। आपका यही चीज़ पूछेगा, SI यूनिट क्या होता है, तो जूल। ठीक ना। अब आगे लिखिए, अगला टॉपिक आपका शक्ति यानी पावर। कार्य हो गया, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कम होगा जल्दी। पावर यानी शक्ति। तो यहाँ से तो कल बताए थे, देखिए एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो स्थान के सबसे शॉर्टेस्ट दूरी ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो मेरा काम क्या, 0 नहीं, ये तो बताए थे। चलिए शक्ति लिखिए, लिखिए उसमें सबसे छोटा परिभाषा क्या होता है शक्ति का, हाँ लिखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, कार्य करने की दर को, यानी दर क्या हो गया बताइए था, टाइम, यानी कार्य करने की दर, यानी कितना समय में हम कितना काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति। यानी पावर बराबर क्या होगा, पावर बराबर क्या होगा, वर्क डन और बट्टा क्या, टाइम। नहीं, इंग्लिश हिंदी में लिखिएगा, कोई लिखिए जिसको लिखना है। शक्ति बराबर होता है आपका किया गया कार्य और बट्टे कितना, टाइम। आप देखिए, शक्ति को आपको पावर है तो P से डिनोट करते हैं और वर्क डाउन को W से, और ये क्या है, T, टाइम का T से। आप यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया, लिखिए।
लिखे। अब इधर देखिए, हम पीछे में अब ये पढ़े वर्क डन बराबर क्या लिखे, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, लिखे ना। देखिए वर्क डन बराबर क्या लिखे, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वर्क डन के स्थान पर आप फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, F, W का मान क्या होगा, F गुने S, नहीं अब बट्टा क्या T। आप ये भी फॉर्मूला लिखिए, यानी जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया रहे तो शक्ति आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिए, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हुआ था बताइएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ था, जूल हुआ था, नहीं। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। तो इसका हम बोल सकते हैं क्या, जूल पर सेकेंड, नहीं। और देखिए हम फोर्स का क्या होता था, फोर्स का न्यूटन, और क्या सेकेंड यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या मीटर, अब बट्टा में क्या है टाइम यानी सेकेंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड ये भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए जूल पर सेकेंड के को ही बोलते हैं आपका क्या, वाट बोलते हैं, क्या चीज़, वाट बोलते हैं। किसका, जूल बट्टा सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट, क्योंकि पावर को क्या बोलते हैं, शक्ति, शक्ति को क्या लिखते हैं, वाट में सूचित करते हैं। तो आप इतना सारा लिए लिखिए, अभी आप यहाँ से डालिएगा, इतना तो लिख लीजिए, फिर हम लिखाते हैं। ऐसे करके फिर एरो दीजिएगा, लिखिएगा। लिखेगा इसका एसआई मात्रक, किसका, इसका मतलब पावर का, इसका एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड यानी जूल बट्टा सेकेंड होता है। लिखे। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 जूल पर, इसका ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, लिखे ना। लिखे 1 जूल पर सेकेंड बराबर लिखिएगा 1 वाट, इसको घेर दीजिएगा अच्छा से, यानी जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। देखिए ये जो वाट है, आप लोग पिछले भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या वाट पढ़े थे, नहीं। तो ये तो हो गया किसका, इलेक्ट्रिक में, नहीं इलेक्ट्रिकल में। अगर हम लोग मैकेनिकल में आए यानी यांत्रिक शक्ति की बात करें, यह क्या है आपका विद्युत शक्ति ना, वाट किस में, विद्युत शक्ति में। अगर हम यांत्रिक शक्ति की बात करें, यांत्रिक शक्ति, अच्छा कहिए यांत्रिक शक्ति के बारे में क्या समझते हैं, किससे हम जब यांत्रिक शक्ति बोले तो क्या समझेंगे, यानी कोई डीजल इंजन जो घूमता है, यह क्या होगा, यांत्रिक मीन्स मशीनरी वाला, जो इससे जो एनर्जी निकलता है। तो यांत्रिक शक्ति का यानी कि मैकेनिकल पावर का यूनिट यानी मात्रक आपका होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, HP लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HP होता है। यह आप लिख लीजिए, इस चीज़ को नीचे में लिखिए। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लिखिएगा यांत्रिक पावर का मात्रक आपका लिखिएगा हॉर्स पावर होता है। लिखे लिखिएगा हॉर्स पावर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
पहला लिखिएगा आपका इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, दूसरा लिखिएगा ब्रेक हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं IHP, इसको बोलते हैं BHP। लिखिए क्या बोले, इसमें लिख लीजिए जो चीज़ छूट गया। लिख लीजिए HOU नहीं, HORS, हॉर्स। देखिए अपना लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना इंजन कितना HP का है, नहीं लेते हैं 5 HP का, 14 HP का, इस सब का होता है डीजल इंजन। तो यानी HP क्या हो गया, यांत्रिक पावर का आपका यूनिट होता है। ठीक, इसको लिखिए। तब पहला हेडिंग डालिएगा इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। क्या बोले, हिंदी भी यही होता है, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, हिंदी पे नहीं जाइए। इसका ब्रेक हॉर्स पावर यानी BHP IHP बोलते हैं इसको। हिंदी में यही है। लिखे, अब पहला हेडिंग डालिएगा इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी IHP। देखिए लिखे, लिखाएं, लिखिए यदि शक्ति इंजन या पंप, यदि शक्ति इंजन या पंप या मोटर, यदि शक्ति इंजन या पंप या मोटर के अंदर उत्पन्न होती है, यदि शक्ति इंजन पंप या मोटर के अंदर उत्पन्न होती है, उसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं, उसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, यदि शक्ति इंजन पंप या मोटर के अंदर जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स, यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक ना। आप देखिए दूसरा, इसका मतलब क्या, मशीन जो चलता है उसके अंदर क्या चीज़, कौन सा पावर जनरेट होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक ना। दूसरा लिखिएगा ब्रेक हॉर्स पावर, दूसरा लिखिए ब्रेक हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं BHP। लिखिए, इसमें लिखिए, बोले किसी इंजन या मोटर या पंप, किसी इंजन मोटर या पंप के इधर ध्यान दीजिएगा, शाफ्ट पर, शाफ्ट, यदि किसी इंजन या पंप या मोटर के शाफ्ट, यदि किसी इंजन या पंप या मोटर के शाफ्ट, ठीक ना, के शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, के शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति को ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, उपलब्ध शक्ति को ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं।
देखिए यह है डीजल इंजन है ना, इसको मान लीजिए आप, यह डीजल इंजन है। जब यह आपका चलते रहता है तो क्या होता है, इसका शाफ्ट भी घूमेगा नहीं, तो उसके अंदर जो डेवलप पावर होता है वह कौन होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक ना। किसके अंदर, मशीन के अंदर, यानी कि डीजल इंजन है या कोई भी मशीन के अंदर जो पावर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर। देखिए जो शाफ्ट पर मिलता है जो पावर उसको बोलते हैं क्या, ब्रेक हॉर्स पावर। इसका दोनों का अंतर समझिए। देखिए इसमें जो अंदर जो क्या बोलते हैं शक्ति उत्पन्न हुआ उसको तो इंडिकेटेड, यहाँ शाफ्ट पर जो मिलेगा तो देखिए शाफ्ट क्या करता है, घूमता है कि स्थिर रहता है, घूमता है। तो घूमने के क्रम में कुछ तो घर्षण में हानि होगा, कुछ पावर का तो लॉस होगा नहीं। तो देखिए घर्षण यानी क्या, ब्रेक हॉर्स पावर का कहाँ पर मिलता है आपका, शाफ्ट पर। तो शाफ्ट पर मिलेगा तो कहिए शाफ्ट जो घूमता है उसमें तो कुछ हानि का यानी पावर का लॉस होता है। तो लॉस होता है तो देखिए होता है जनरेट क्या, IHP, हमको यहाँ पर मिलता है क्या, BHP। समझिएगा बात को, अंदर में कितना शक्ति उत्पन्न होता है, IHP, और यहाँ शाफ्ट पर मिलता है आपका क्या, BHP। तो कहिए IHP बड़ा होता है कि BHP बड़ा होता है, बताइए। यहाँ नहीं समझे, देखिए बता रहे हैं IHP तो आपका इंजन के अंदर का पावर है। देखिए इसमें से जो घूमता है उससे जो लॉस होकर मिलेगा इस शाफ्ट पर, यह होता है क्या, BHP। नहीं तो BHP बड़ा होता है कि IHP बड़ा होता है, हाँ देखिए यहाँ पर आपका मिलता है BHP, ठीक ना, इसके अंदर आता है क्या, IHP। तो देखिए तो IHP जो मशीन एक्चुअल जो जनरेट करता है वो पावर होता है IHP। जो रोटेट करता है उसमें तो कुछ ना लॉस होगा ना, तो लॉस हो के फाइनली हमको क्या मिलता है, BHP। तो IHP बड़ा कि BHP बड़ा, समझे ना, क्यों, क्योंकि लॉस हो करके हमको शाफ्ट पर मिलता है, तो BHP तो छोटा हो गया IHP। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख दीजिए रेड पेन ऐसे स्टार मार्कर कि IHP इज ग्रेटर देन क्या, BHP। यानी कहेगा ब्रेक हॉर्स पावर बढ़ा कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर बढ़ा, तो क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। समझे, हाँ बोलिए, नहीं समझे। देखिए जब आपका मोटर जो घूमेगा, मान लीजिए या डीजल इंजन जो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, स्टार्ट करते हैं तो वह अपना एक्चुअल पावर जो जनरेट करता है उसको बोलते हैं क्या, IHP, ठीक ना। देखिए मशीन जब रोटेट करता है तो रोटेट होने के क्रम में कुछ तो लॉस होगा ना, लॉस होता है या नहीं, घर्षण बल लगता है, बहुत सारा चीज़ होता है नहीं। तो घर्षण यानी हानि हो करके यह जो शाफ्ट पर मिलता है, ठीक ना, यहाँ पर जो मिलता है उसको कहते हैं BHP, ठीक ना। तो देखिए हानि हो करके ना मिला, एक्चुअल में आपका पावर दिया कितना, ये जनरेटर यानी डीजल इंजन कितना IHP पावर, लेकिन उसमें घर्षण बल जो है, घर्षण में हानि होने के कारण यह घूमते रहता है तो उसमें वाइंडिंग लॉस सब होता है। इस सब के कारण क्या होता है, मिलता है हमको क्या, BHP। नहीं तो हमको लॉस हो करके, इसका मतलब इसमें तो लॉस घटा देंगे तब ना मिलेगा शाफ्ट का पावर, नहीं तो इससे यह तो बड़ा होगा तब ना इसमें से घटाए आपका लॉस, तब ना हुआ BHP। समझे, अब समझे ना। तो आप यहाँ ये चीज़ लिख लिए, लिखे ना, हाँ ये चीज़ आप लिख लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी BHP छोटा होता है, आपका IHP बड़ा होता है। तो पूछेगा कि BHP छोटा क्यों होता है, क्योंकि BHP में यही शाफ्ट पर क्या होता है, गति करता है, जिससे क्या होता है, घर्षण हानि होता है नहीं, इसलिए यह छोटा होता है और यह बड़ा होता है। समझे ना। अब लिखिएगा 1 HP ब्रिटिश सिस्टम में 1 HP बराबर 746 वाट, ये आप लिखिए। 1 HP ब्रिटिश सिस्टम 746 वाट, हम समझाते हैं। 1 HP मैट्रिक सिस्टम 735.5 वाट, 700, यह आपको हर हमेशा याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
लिखें। अब देखिए कहते हैं ना, क्या करते हैं, गांव में तो सबके यहाँ होगा डीजल इंजन, होगा ना, खेत उत क्या करते हैं सिंचाई करने के लिए, तो कहते हैं कि कोई कहता है कि मेरा 5 हॉर्स का इंजन है, नहीं, कोई कहता है मेरा 7 हॉर्स का, कोई कहता है 15 हॉर्स का, नहीं। इसका मतलब क्या समझेंगे कि यह कितना पावर दे रहा है, यही ना समझेंगे। अगर 5 हॉर्स का इंजन है, इसका मतलब कितना, 5 हॉर्स, मतलब कि 1 हॉर्स में कितना 746 वाट पावर देता है। इसका मतलब 5 हॉर्स है तो इससे 5 से गुना करेंगे, समझ जाएंगे इतना हमको क्या दे रहा है, शक्ति दे रहा है, समझे ना। हाँ, इससे आप 5 से गुना करेंगे, जितना दे उतना वाट हो गया, नहीं। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये है 1 HP का मतलब ब्रिटिश सिस्टम में, यानी ब्रिटिश पद्धति में 1 HP होता है कितना, 746 वाट के बराबर, ठीक ना। लेकिन मैट्रिक सिस्टम में होता है 1 HP का मान कितना, 735.5 वाट। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा क्या, 1 HP ब्रिटिश पद्धति में कितना होता है वाट, 746, लेकिन मैट्रिक पद्धति में कितना होता है, 735.5 वाट, ठीक है। हाँ, ये आपका इंटरनेशनल है, ब्रिटिश सिस्टम, यानी ये ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश से जो ये HP है, ब्रिटिश सिस्टम में आपका 746 वाट होता है। ये आपका सिस्टम है इस हॉर्स पावर को नापने का, ठीक ना। तो ये आप याद रखेंगे, ब्रिटिश सिस्टम में इतना, मैट्रिक सिस्टम में इतना, बस सब है। केबी में आएंगे, चलिए ना केबी में आएंगे, मोटर में जाएंगे ना तब ना, इतना लिख लिए। ये आपका कौन सा पावर है, यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक, ठीक ना, यांत्रिक पावर है, ठीक। इतना हो गया। अब लिखिए IHP BHP तो लिख लिए, अब लिखिए, अब बताते हैं 1 HP क्या होता है। लिखिए 1 HP क्या होता है, HP के बारे में तो लिखिए, लिखिए क्वेश्चन 1 HP क्या होता है, या 1 HP देकर डाइस दीजिए। 1 HP आगे में कोष्ट में 1 HP आगे में दे दीजिएगा ब्रिटिश सिस्टम में, लिख लिए। यानी 1 HP ब्रिटिश सिस्टम में उसका क्या वैल्यू होता है, और देखेंगे मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। ये लिखे, आप लिखिए उसमें, किसी वस्तु पर 550 LB लिखिएगा, 550 LB, किसी वस्तु पर 550 LB का बल लगाने से, किसी वस्तु पर 550 LB का बल लगाने से, हाँ बल लगाने से 1 फीट की दूरी, 1 फीट की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है, 1 फीट की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है, 1 फीट की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है, तो 1 फीट की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है, तो लगाया गया यांत्रिक शक्ति कहलाता है, लगाया गया यांत्रिक शक्ति कहलाता है, लगाया गया यांत्रिक शक्ति कहलाता है। लिखे, यानी आप नीचे में आप ये लिखिएगा 1 HP बराबर कितना, 550 LBFT फीट पर, आपका सेकेंड बोले ना, सेकेंड। आप ये लिखिए, इसका मतलब हम समझाते हैं। देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु पर 550 LB का बल लगाएंगे। अब ये बताते हैं LB क्या होता है, 550 LB का बल लगाते हैं तो 1 फीट की दूरी पर सेकेंड। देखिए इसका मतलब क्या, पर सेकेंड ना, देखिए समझिएगा 1 HP क्या होता है ब्रिटिश में, कि किसी वस्तु पर हम 550 LB का बल लगाते हैं
उससे बल लगाने से वह वस्तु 1 फीट की दूरी पर घुसक जाता है, ठीक ना। कितना टाइम में? 1 सेकेंड में। तब उसको क्या बोलते हैं? 1 HP। क्या बोलते हैं? 1 HP। अब यहाँ समझने की बारी है कि LB क्या होता है। प्रश्न उठता है LB। आप लोग पढ़े होंगे, FPS सिस्टम पढ़े हैं? पढ़े। इसका मतलब क्या? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। नहीं, MKS सिस्टम पढ़े होंगे, CGS सिस्टम पढ़े होंगे। तो देखिए FPS पद्धति में क्या होता है? इसका मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। नहीं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। यहाँ पर देखिए फुट पाउंड सेकेंड। पाउंड होता है आपका कि वजन का मात्रा। क्या चीज़? क्या चीज़? द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? पाउंड। यहाँ पे LB समझ लेंगे, पाउंड है। यह क्या है? LB यानी कितना? 550 पाउंड, ठीक ना। इसको LB को क्या समझेंगे? पाउंड है, ठीक ना। कि कौन सा यह सिस्टम से, किस सिस्टम से लिया गया है? FPS सिस्टम से, ठीक ना। तो देखिए F का मतलब क्या होता है? फुट यानी फीट। तो देखिए यह दूरी का मात्रक हो गया फीट, और देखिए पाउंड है LB, और सेकेंड है किसका? समय का। तो देखिए फिर से समझिएगा, LB का मतलब समझे ना, कहाँ से आया है? पाउंड से। पाउंड क्या होता है? वजन का मात्रा, ठीक ना। तो देखिए इसका मतलब है कि 550 पाउंड का कोई वस्तु को हम, ठीक है, उस पर बल लगा दें, अगर वह 1 सेकेंड में 1 फीट आगे चल गया तो वह कितना पावर समझेंगे? 1 HP। समझे ना? वह 1 HP समझे। अब समझे इतना? इतना लिख दिए। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अगला 1 HP मैट्रिक में, मैट्रिक सिस्टम। 1 HP मैट्रिक सिस्टम। 1 HP मैट्रिक सिस्टम। लिखिएगा इसमें 1 HP मीट्रिक सिस्टम। लिखा है? लिखिए किसी वस्तु पर 75 kg, किसी वस्तु पर 75 kg का बल लगाने पर, किसी वस्तु पर 75 kg का बल लगाने पर वह 1 सेकेंड में किसी वस्तु पर 75 kg का बल लगाने पर वह 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। वह 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो लगाया गया यांत्रिक शक्ति कहलाता है। लगाया गया यांत्रिक शक्ति कहलाता है। लगाया गया यांत्रिक शक्ति, आप ये भी लिख सकते हैं 1 HP कहलाता है, या यांत्रिक शक्ति कहलाता है। लिखे? अब ये लिखेगा 1 HP मैट्रिक के लिए होता है 75 kg मीटर पर सेकेंड। आप ये लिखिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर हम समझाते हैं इसका मतलब। लिखे? अब देखिएगा ध्यान से इधर। अच्छा, ये कोई बता सकते हैं यह किस सिस्टम से लिया गया है? आगे वाला तो आप बोले क्या? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति से लिया गया। यह किस से लिया गया है? कोई बताइए। वेरी गुड। क्या चीज़? MKS सिस्टम। इसका मतलब देखिए मीटर किलोग्राम सेकेंड। नहीं तो देखिए यहाँ पर ग्राम यानी वजन का मात्रा क्या है? किलोग्राम में। और देखिए दूरी का मात्रा क्या है? मीटर में। और समय का मात्रा क्या है? सेकेंड में। तो यहाँ से समझिएगा, ब्रिटिश तो समझे, यानी ब्रिटिश वाला समझे, और मैट्रिक समझिए। कहता है 1 HP किसको कहता है? 1 HP किसको कहेंगे? तो किसी वस्तु को, जिस वस्तु का वजन कितना है? 75 किलोग्राम, ठीक ना, उसको अगर हम 1 सेकेंड में 1 मीटर अगर फेंक पाएंगे तो वह किसका मान होगा? 1 HP का मान होगा। समझे?
किसी वस्तु पर जो वस्तु का वजन 75 kg का है उस पर हम बल लगा करके अगर 1 सेकेंड में कितना फेंक दे, 1 मीटर तक फेंक दे तो समझ जाएंगे वह कितना है, 1 HP। किस सिस्टम में, मैट्रिक्स सिस्टम में, समझे ना। यहाँ से मेरा ये वाला ख़त्म। अब चलेंगे KCL KVL पे, ठीक ना।